गुड मॉर्निंग पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हो गई है सुबह नेक्स्ट डे और मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद मॉर्निंग सीन्स है कुछ इस तरह। सो एक्चुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि सुबह उठने के बाद भगवान का नाम कान में पड़े। तो ये राम जी की स्तुति है जो हम टीवी में लगा लेते हैं और अपना काम भी करते जाते हैं। सो भगवान का जाप भी होता जाता है, कान में भी पड़ता जाता है और काम भी होता जाता है। सो दैट इज़ द सीन फॉर नाउ। मम्मी चली गई हैं नहाकर ब्रेकफास्ट बनवाने, खाना बनवाने और मैं जा रही हूँ अब नहाने। ठंड का आलम आप देख सकते हो, अभी भी वैसा ही है, काफ़ी ठंड है, बारिश जैसा मौसम है, काफ़ी बादल हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेजी फील हो रहा है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। एंड हियर आई एम। गुड मॉर्निंग। सो मैं सुबह सुबह हो गई हूँ रेडी, बड़ा ही अच्छा लग रहा है एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी यार मैं लेट हो गई विश करने में। एक्चुअली मुझे ओपनिंग हैप्पी न्यू ईयर से करनी चाहिए थी। नहीं दीदी वाह दीदी दीदी। But anyways, a very happy new year to each and every one of you. May God bless you with all the happiness, love, prosperity, wealth to you and your family. हाँ, so चलो जी, न्यू ईयर की शुरुआत तो हम अच्छे से कर रहे हैं, जल्दी तैयार भी हो गए हैं और जल्दी उठ भी गए थे। अब देखते हैं कुछ और अच्छी आदतों को फॉलो करते हुए इस साल को शुरू करते हैं। सो दैट जैसे माना जाता है ना कि आप साल के पहले दिन जो करते हो आगे भी वही कंटिन्यू होता है। तो होपफुली आज सारे अच्छे काम करने का मेरा प्लान है सो दैट ये आगे के लिए भी कंटिन्यू हो। मौसम का अपडेट कुछ खास नहीं है। ये देखो मौसम कोहरा है, ठंड है, ठंड तो है ऑब्वियसली, ठंड है, कोहरा है और धूप बिल्कुल भी नहीं दिख रही है और धूप आने के मुझे कोई आसार भी नहीं नज़र आ रहे क्योंकि बादल ही बादल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, बस हुई नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट मज़ा आ रहा है। चलो मैं अंदर जाती हूँ, कुछ खाती पीती हूँ। 2 hours later. और ये देखो जी, ये हो गई शाम के फंक्शन की तैयारियां शुरू और ये हम देखेंगे शाम को जब पूरा हो जाएगा रेडी, तब तक क्यों ना बाहर घूमाए। नॉट अ बैड आइडिया राइट। चलो मॉल चल के देखते हैं क्या हो रहा है। सो जैसे तैसे हम हिम्मत करके निकल तो गए बट बड़ी ही ठंड थी यार, बहुत ही ठंड, ऊपर से इतना ज़्यादा कोहरा। आपने देखा होगा कि विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा कम थी और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम था क्राउड और ट्रैफिक। जैसे ही हम बाहर निकले हमने को लगा कि जैसे पूरा नोएडा सड़कों पर आ गए। जैसे तैसे ट्रैफिक को पार करते हुए हम मॉल पहुँचे तो वहाँ जाकर पता चला मॉल में थी और भी ज़्यादा डबल भीड़। बट वहाँ की डेकोरेशन, लाइटिंग और इतनी अच्छी सजावट देखकर मन हुआ कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं, घूमने के बाद ही घर जाएंगे, अब इतना दूर तो आ ही गए थे। सो बस फिर हमने एंजॉय किया ये प्यारा सा इनका पूरा डेकोरेशन जो पूरा थीम वाइज सजा हुआ था। इवन क्रिसमस ट्री भी वहाँ पर अभी तक लगा था। सो हमने सारे फ्लोर्स देखे और वहाँ चल रहा था लाइव म्यूज़िक और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी। सारे फ्लोर्स की गैलरीज पे लोग एकदम टंगे हुए थे और यहाँ चल रहा था लाइव म्यूज़िक। तो थोड़ी देर एंजॉय किया वो और फिर सोचा कि घूम तो लिया है और सारा एम्बियंस भी देख लिया है तो क्यों ना कर ली जाए थोड़ी सी पेट पूजा, इसके पहले कि हम मेले की चीज़ें ट्राई करें। तो यही सोच के हम सबसे पहले दौड़ कर पहुँचे फूड कोर्ट, इसके पहले वहाँ भी लाइन लग जाए। बट वहाँ जाकर तो हो गए सपना चकनाचूर। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी, खड़े तक होने की जगह नहीं थी, बैठना तो दूर। सो बस हमारे पास क्या ही ऑप्शन था, लिया टेक अवे और निकल गए, और कर भी क्या सकते थे। हाँ जी, सो आई एम बैक टू द मेला, टू द ग्राउंड। हमारी सोसाइटी का वो ग्राउंड जहाँ पर लगता है मेला, आप सबने देखा होगा क्रिसमस पे, और आज लगा है न्यू ईयर्स मेला। सो मैं जल्दी से ले जाती हूँ आपको और दिखाती हूँ। मेला बड़ा ही हैपनिंग सा लग रहा है, एक बार रिकॉर्ड करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए साथ साथ में एक्सप्लोर करते हैं कि आज क्या क्या है इसमें। ये देखिए इस बार की सजावट भी कितनी प्यारी है। हालांकि इस बार थोड़ी सी एलिगेंट थी, बहुत ज़्यादा शिमरी नहीं थी। ऑब्वियसली पिछली बार जो थीम था क्रिसमस का था तो बहुत ज़्यादा शिमर और ग्लिटरी चीज़ें थी, बट इस बार काफ़ी डिसेंट डेकोरेशन था। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि इस बार के स्टॉल्स पिछली बार से कई ज़्यादा थे। राइट फ्रॉम बच्चों के खेलने के सामान, खाने के स्टॉल्स, कपड़े के स्टॉल,
आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घर को सजाने के सामान और बहुत कुछ। सो मैंने स्टार्ट किया अपना टूर, जहाँ पर आया सबसे पहला ये वुमेन्स गारमेंट का एक प्यारा सा स्टॉल। यहाँ पर बहुत ही अच्छे सूट्स का कलेक्शन था। इसके आगे आपको पता है मेरी कमज़ोरी, मेरी वीकनेस ईयरिंग्स। सो जैसे ईयरिंग्स दिखे मैं फिर से वहाँ पर अटक गई और सारे ईयरिंग्स को देखा, ध्यान से देखा, घूर घूर कर देखा। लिटरली मन कर रहा था कि मैं सारे की सारी खरीद लूँ, बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल। सो बस देखकर अपना मन भरा। एक पैर मुझे बहुत पसंद आया, ये मोर वाला। सो अभी आपको देखेगा, और ये मोर वाला मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। ये देखिए, ये था वो मोर वाला ईयरिंग, बहुत ही प्रिटी था। आई एम नॉट श्योर ये फ़ोन में कितना क्लियरली दिख रहा है, बट एक्चुअली ये बहुत सुंदर था। बस फिर अपनी ज्वेलरी वाली ये फेटिश पूरी करने के बाद मैं निकली आगे, और आगे के स्टॉल पे थे कश्मीरी शॉल्स और सारे वुलन वेयर। सो शॉल्स, स्टोल्स, स्वेटर्स, फेयरन्स, इनके पास भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। उसके बाद मैंने सोचा चलते हैं जल्दी से खाने के स्टॉल्स पे, क्योंकि मॉल में तो हम कुछ खा नहीं पाए थे भीड़ की वजह से। जो कुछ मिला था पैक कराकर टेक अवे करके ले आए थे। तो यहाँ थी अगेन बहुत सारी वैरायटी, मटरा कुलचे, पाव भाजी, चीला, चाउमीन, डोसा, बहुत सारी मिठाइयाँ, दही भल्ले, पापड़ी, टिक्की, चाट, व्हाट नॉट। मतलब इस बार तो पिछली बार से भी कई ज़्यादा वैरायटी थी। आपने देखा था ना पिछली बार कितनी वैरायटी थी मेरे ब्लॉग में, उससे भी कई ज़्यादा थी। ये देखिए, बट स्वीट डिश के लिए तो रुकना ही था, क्योंकि उसके पहले खाना था बहुत कुछ। सो मैंने वेट किया और अपने आप को समझाया कि पहले और कुछ ट्राई कर देते हैं। और ये था कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर के साथ था चाप मसाला, और इसी के साथ कॉम्बिनेशन में थी रुमाली रोटी और नान। ये देखिए कितना बढ़िया तंदूर लगा था और गरम गरम रोटियां यहाँ पर बन रही थी। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जहाँ पर गरम बन रहा था ना, उसी के पास बैठने का अरेंजमेंट भी था। तो वहीं पर बैठे बैठे गरम गरम खाना आ रहा था, और भट्टी की गर्मी से बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतनी ज़्यादा ठंड थी उस समय, इसलिए। ये देखिए, जस्ट बगल में ही भट्टी के था बैठने का अरेंजमेंट, इतनी सारी सीढ़ियाँ, और सब लोग भट्टी की गर्माहट में बड़े अच्छे से खाना एंजॉय कर रहे थे। और हाँ, भीड़ की कमी यहाँ भी नहीं थी। सो इस बार न्यू ईयर पे क्रिसमस से ज़्यादा भीड़ थी, यानी कि सोसाइटी के मैक्सिमम लोग इस बार यहीं पर एंजॉय कर रहे थे इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, न्यू ईयर पे अगर आपने पहले से कहीं अपने लिए टिकट्स बुक कराए हो या रिजर्वेशन किया हो टेबल्स का, देन इट इज़ कन्वीनियंट इन सिटीज़ लाइक नोएडा एंड दिल्ली। बट अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं और आपने रिजर्वेशन नहीं कराया है, तो आपको सब जगह मिलेगा ट्रैफिक, भीड़, इतना क्राउड कि आप कुछ भी एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि जब सोसाइटी इतना कुछ आपके लिए कर रही है, तो व्हाई नॉट पार्टिसिपेट इन दैट इटसेल्फ। तो बस ये सब खाने पीने देखने के बाद मुझे लगा थोड़ा जंक भी ट्राई करना चाहिए। तो मैं आ गई इस सेक्शन में जहाँ पर कितना कुछ था। देखिए, ये थे गुड़िया के बाल। आई डोंट नो इसे और क्या कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, मैंने सुना है। वैसे इसको कैंडी कहते हैं, और आई डोंट नो विच कैंडी। आप मुझे नाम सजेस्ट करना, मैं भूल गई हूँ, कमेंट्स में मुझे बताना। कुछ जगह पर इसको बुड्ढी के बाल भी कहते हैं। आई नो इट साउंड्स सो यू। उसके बाद थे कॉर्न्स, और ये था मोमोज का स्टॉल जहाँ पर बन रहे थे फ्राइज।
और चीज़ बॉल्स और साथ में थे मोमोज। ये देखिए स्टीमिंग हॉट मोमोज आपको तुरंत बना कर दिए जा रहे थे। और इन सब चीज़ों का बेस्ट पार्ट ये था कि ये सब गर्मी के पास खाने में बहुत मज़ा आ रहा था, जलती हुई आग के पास। फिर आ गई पाव भाजी और हमारे वर्ल्ड फेमस राम लड्डू। सो ये थे भजिए और हमारे राम लड्डू। राइट नेक्स्ट टू इट हमारा स्टॉल था लिट्टी चोखे का, दैट आई रियली लव। सो ये देखिए गरम गरम कोयले में सिक रही थी हमारी लिट्टियाँ। और अगेन क्योंकि कोयले की इतनी अच्छी गर्माहट आ रही थी ना, तो इस स्टॉल पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद था हमारा इटालियन स्टॉल, जहाँ पर था वाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, बर्गर्स एंड पिज़्ज़ा। सो ये स्टॉल पे ऑब्वियसली सारे बच्चों का क्राउड यहीं पर था। और यहाँ पर मैंने भी ट्राई किया पिज़्ज़ा एंड इट वाज एक्चुअली रियली गुड। सो ये देखिए ये पिज़्ज़ा कितना गुड था, इसका अंदाज़ा आप इसे देखकर और इसको लेने वालों की भीड़ देखकर लगा सकते हैं। ये देखिए इस पिज़्ज़ा के स्टॉल पर कितनी लंबी वेटिंग थी, कितने सारे लोग खड़े थे अपना ऑर्डर लेने के लिए। सो मैंने जल्दी से लिया पिज़्ज़ा और यहाँ भी मुझे टेक अवे कर कर निकलना पड़ा। और फिर दिख गए मुझे मेरे फेवरेट नूडल्स। तो बस फिर वेट किस बात का था, मैंने तुरंत ये नूडल्स और सबसे पहले पहुंच गई इनको खत्म करने, क्योंकि इतने ठंडे मौसम में गरम गरम नूडल्स की बात ही कुछ और है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे नूडल्स ठंडी हो जाएं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे क्योंकि मैंने एक कस्टमाइज करके एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाए थे। मैंने भैया को बोला था आप जितनी मिर्ची डाल सको डाल दो, क्योंकि आई लव स्पाइसी फूड। सो बस मेरे पसंद के नूडल्स, मेरी तरह के नूडल्स हो गए थे रेडी, और इनको आराम से बैठ कर किया मैंने एंजॉय, ताकि मैं जल्दी से पहुंचूं स्वीट डिश पे और खाऊं अपनी दूसरी फेवरेट जलेबी। ये देखिए जा रही हूँ घर। खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया है, पेट भर गया है, पर मन नहीं भरा है क्योंकि अभी भी ना स्टीमिंग हॉट खाना मुझे बनता हुआ दिख ही रहा है। सो बट ठीक है, लालच ना करते हुए, इट्स लेट इन द नाइट, ज़्यादा खाना पीना नहीं चाहिए। मैं उसमें आपको दिखा रही थी कि अभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। और ये रहा हमारा, देखो आप, स्टीमिंग हॉट खाना, जिसको देखकर मेरे मुँह में पानी आ रहा है, बट नहीं, आई हैव टू कंट्रोल। सो आई एम डन। और हो गया है न्यू ईयर्स का पहला दिन बड़ा ही अच्छे से एंजॉयफुल वे में स्पेंड और ख़त्म। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लो यार, किसका इंतज़ार है, करो। चलो अब मैं जाती हूँ घर और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन do make sure to subscribe to the channel, like my videos, share it with your friends, and I'll see you very soon in the next vlog. Till then, take care.